हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं मयंक गुप्ता, बाइक शाइनिंग एक्सप्रो। आज आपको नया सेकंड पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। मतलब जो हमने कंटिन्यू किया था वो पढ़ाने जा रहा हूँ। और वो जो चैप्टर है वो है हमारा बायो का सेकंड चैप्टर, टिश्यू। हमने टिश्यू क्लास 9 CBSE बोर्ड। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे, जो फ़ोटो भेजी थी, वो अगर आपको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स पे ओके लिखिए। अगर नहीं है तो मैं उसकी लिंक आज ही PDF के फॉर्म में आगे की के साथ भेज दूँगा। तो जाके अगर कोई डाउट हो तो उसमें से देख लीजिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक वो है, सबको पता है उसके आगे का जिसने बुक पढ़ी है। वो है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या क्या आता है? परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के होते हैं: पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आज हम इन तीनों की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और आपको नोट्स भी मैं इसके लिखवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट किससे अब स्टार्ट किससे करेंगे आप सबको पता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पार्ट से। पहले तो परमानेंट टिश्यू होते क्या है। अब परमानेंट टिश्यू होते क्या है, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया, और लाइक कर दीजिए। और जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है मेरे इसका, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं परमानेंट हम बात करने वाले हैं परमानेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले नोट में कहा था, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू बेसिकली होते क्या है? परमानेंट टिश्यू वो पहले इंग्लिश में बता देता हूँ क्या होता है। दीज टिश्यूज आर कलेक्शंस ऑफ लिविंग और डेड सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं कलेक्शन होते हैं लिविंग के क्या डेड सेल्स के। फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपको पहला बार जिसने देखा वो जानता ही होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। फिर से समझाता हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेम्परी होते हैं और वो आगे जाके परमानेंट बन जाते हैं मेच्योरिटी के बाद। एक सेट मेच्योरिटी मीन्स सर्टेन एज। तो जो परमानेंट टिश्यू बनते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, ठीक है। दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी। अब जब ये बनते हैं तो ये डिफरेंस आ जाता है। ये अपनी जो एबिलिटी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मेन एबिलिटी है प्रोड्यूस करना, जिससे न्यू सेल्स बन सकते हैं। बस इसमें जो जब ये परमानेंट बन जाते हैं तो ये लॉस्ट कर देते हैं अपनी ये वाली एबिलिटी। so they have lost the ability to divide, so are placed at fixed position। तो ये एक ही जगह पे जहाँ फॉर्म हो गए वहीं पे प्लेस्ड रहते हैं इन द प्लांट बॉडी। हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स बॉडी में ही होंगे, ठीक है। तो फिर मैं अगर इंग्लिश में इसको लिखे तो लिखेंगे हम दीज टिश्यूज आर द कलेक्शंस ऑफ लिविंग और डेड सेल्स। They are formed by meristematic tissue, but they have lost the ability or power of dividing, so they are fixed at a particular or certain place in the plant body, ठीक है। अब इसके दो टाइप होते हैं, मैं आपको नोट्स भी दूंगा, चिंता मत करिए। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक तो होता है हमारा सिंपल और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एक, ये दो, दूसरा दो टाइप होता है इसके सिम परमानेंट टिश्यू के। आज हम जिसकी बात करेंगे इसकी बात करेंगे, और जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इस वाले टॉपिक से। क्लीन कर दूँ आउट में। हाँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते क्या है मेनली।
सिंपल, दे आर composed of similar type of cells. सिंपल मतलब एक ही टाइप ऑफ सेल्स ये कंसिडर करते हैं। हैविंग कॉमन ओरिजिन, एक ही ओरिजिन होता है और फंक्शन। इसका सिंपल है कि अगर मैं आपको समझाऊँ तो यही है कि एक ही टाइप से बने होते हैं सेल्स और इनका जो फंक्शन और ओरिजिन होता है सबका सेम होता है, ठीक है। तो अगर हम इंग्लिश में लिखे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। इसकी अगर मैं डिफाइन लिख बोलूँ क्या, वैसे लिखने है तो ये है, दीज दे आर composed of similar cells having common origin and functions. तो इसका अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं, वैसे तो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके भी बता दूंगा। वैसे इसका डायग्राम ऐसा होता है। मैं आपको नोट्स में दिखाऊंगा, नोट्स का बता देंगे, नोट्स से बता दूंगा। नोट्स देखेंगे तो उसमें भी डालेंगे। ये थोड़ा ऐसा होता है और इसमें जो थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस है ऐसे, ठीक है। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है डायग्राम, वो ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। इसका ये हमारा वैक्यूल है। ज़्यादा तो टाइम नहीं लगेगा इसलिए आप बोर भी नहीं होंगे। और ये जो है ये प्राइमरी, और ये जो है वो प्राइमरी सेल वॉल, एक तरीके से सेल वॉल समझ लीजिए आप इसका, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा नोट्स में, तो उसमें भी समझा दूँगा, ठीक है। तो अगर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ये तो हो गया होते क्या है। अब इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो बात करते हैं हम सबसे पहले। इनका जो सेल्स होते हैं ना वो थिन होते हैं, थिक नहीं होते, थिन होते हैं। सेल वॉल है थिन, जो सेल्स के जो सेल वॉल होता है, सेल के सेल वॉल होंगे वो थिन होता है। सो सेल है थिन सेल वॉल। और इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, वो बिटवीन देम दे हैव, इसमें होता है इंटरसेलुलर स्पेस। और सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब जो सेल वॉल बना होता है वो सेलुलोज और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक जैसे बन जाएंगे हमारे। पहला हो गया हमारा सेल्स हैव थिन सेल वॉल, सेकंड हो गया हमारा दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, और तीसरा हो गया सेल्स वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड कैल्शियम फॉस्फेट। आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो ध्यान से सुनिए और एक बार बुक भी रीड कर लीजिए, उसमें भी ज़्यादा लिखा हुआ है। आप उससे 10 या 20 पॉइंट आराम से बना सकते हैं, बनाना चाहे तो और भी बना सकते हैं। वैसे जो मेन है वो बता रहा हूँ मैं आपको, मेन मतलब यही भी लिख सकते हैं, यही लिख लेना। अब है हमारा फंक्शंस। अब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लिया, होते क्या बात कर दिया। आप ये तो नहीं समझ रहे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है पहला, पेरेंट का नहीं। ये हमारा पेरेंट कायमा है, जिसके बारे में बता रहा हूँ मैं, इसके बारे में बता रहा हूँ। पेरेंट कायमा का जो स्ट्रक्चर बताया उसी का पेरेंट कायमा, और जो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ वो उसी का बता रहा हूँ कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ओके। अब इसका फंक्शन की बात करते हैं पेरेंट कायमा का। ये अकर का होता है, पहले ही बता दूँ। एक फोर्थ पॉइंट और बन जाता है हमारा, फोर्थ पॉइंट एक और बनता है हमारा कि दे अकर इन रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है।
पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक पेरेन्काइमा का ये हो गया कि पेरेन्काइमा सेल्स हैव थिन सेल वॉल। दूसरा हो गया हैव इंटरसेलुलर स्पेस सेल वॉल इज, और तीसरा हो गया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और कैल्शियम फॉस्फेट। और फोर्थ हो गया दे अकर इन रूट्स स्टेम लीव्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस की बात क्या हो, पहला तो हमारा स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, एक तो स्टोरेज में मदद करता है। दूसरा हमारा स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स, हमारा तो एक तो स्टोर करता है वेस्ट जैसे कि क्रिस्टल्स और इनऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल जो बॉडी में होते हैं प्लांट के, वो स्टोर करता है। ओके, प्रोवाइड रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब हो गया हमारा कैसे, रिजिडिटी मतलब स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द सेल बॉडी। पेरेन्काइमा, जो पेरेन्काइमा है उसमें एक क्लोरोप्लास्ट होता है, वो होता है क्रोनोप्लास्ट। जो पेरेन्काइमा होता है, जो पेरेन्काइमा होता है वो एक मेनली इसके दो टाइप होते हैं। टाइप मतलब इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक तो हो गया हमारा क्लोरो क्लोरोकाइमा, इसके जो पेरेन्काइमा एक क्लोरोप्लास्ट कंटेंट करता है, जिसका डिफाइन कर दिया गया है हमारा क्लोरेन क्लोरेन है, क्लोरेन नहीं है, क्लोरोकाइमा। और जो ये परफॉर्म करता है मेनली, अगर जिसमें ग्रीन पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। एक और टाइप होता है मेनली, एक और टाइप मतलब प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा दूसरा टाइप है हमारा एरेनकाइमा। इसी का टाइप है पेरेन्काइमा का, एक तो हो गया कॉलेनकाइमा और एक हो गया हमारा एरेनकाइमा। एक बार आप इसको रीड करेंगे ना तो आपको खुद आसान लगेगा। एरेनकाइमा, ओके, ये है हमारा एरेनकाइमा कैसे आया। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, जो वाटर में उगते हैं, उसमें पेरेन्काइमा की लार्ज कैविटी होती है, आर कॉल्ड एरेनकाइमा। एक पेरेन्काइमा की लार्ज एयर कैविटी होती है, इसके वजह से उसको एरेनकाइमा नाम दे दिया गया। और जो ये हेल्प करता है वो करता है बायो ये हेल्प करता है हमारा फ्लोटिंग इन वाटर। आपने कोई पेड़ काटा हुआ और देखा है रूट से, तो वो ऊपर आके फ्लोट करता नहीं, वैसे एक तरीके से बायोन्सी का मतलब ही होता है हमारा फ्लोटिंग इन द वाटर, फ्लोटिंग में मदद करता है। ओके, अब पेरेन्काइमा का एक और फंक्शन होता है पैकेजिंग ऑफ सेल्स बिटवीन द टू टिश्यूज। पैकिंग में मदद करता है दो सेल्स के, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। तो अगर हम अब इसकी फंक्शंस की बात करें, तो पहला फंक्शंस जो ये हो गया कि स्टोर फूड्स एंड स्टोर द वेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्लांट। दूसरा अगर बात करें, पेरेन्काइमा हैज़ क्लोरोप्लास्ट called क्लोरेन्काइमा which helps in photosynthesis। और अब इसमें लिख सकते हैं हम इन थर्ड पॉइंट, इन aquatic plants have parenchyma in aquatic plant parenchyma has large air cavity called parenchyma which help the plants to float in the water। ये फोर्थ हो गया हमारा provides rigidity to the plant body and help in packaging of cells between two tissues like xylem and phloem। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ये इन तीन की बात कर दी हमने।
हमारा ये पहला पार्ट है सिंपल का, इसके डेफिनेशन के साथ ख़त्म हो गया। ओके, आप चिंता मत करिए, आपकी बार में नोट्स भी दिखाऊंगा और नोट्स लिंक के साथ भेज दूंगा PDF फॉर्म में, आप जाके देख लीजिएगा। अब हम अगर बात करें कोलेनकाइमा की, अब कोलेनकाइमा इसका सिंपल टिश्यू का नाम बहुत वैसे डिफ़िकल्ट है ना, सिंपल टिश्यू जितना लिखा है उससे ज़्यादा तो नाम डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट मतलब थोड़े प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्ट है। अब ये है हमारा कॉलिन और क्लोरीन काइमा में वो मत हो जाना, वो क्लोरीन काइमा है और ये कॉलिन काइमा ओके। अब कॉलिन काइमा कहाँ कर होते हैं, पहला अगर हम स्ट्रक्चर की बात इसके, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ, मैं आपको ऐसे तो डायग्राम के साथ दिखाऊंगा, ये थोड़े ऐसे ऐसे होते हैं, एक बना के दिखाता हूँ आपको मैं। ये कुछ इस टाइप का होता है, एक से फिर बहुत सारे बनते हैं। ओके, इसका डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा, तो मेरे नोट्स में भी बना हुआ है, मैंने बनाया है। तो अगर हम इसकी अब स्ट्रक्चर की बात करें कॉलिन काइमा की, तो पहला तो है कि ये लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। आपको पेरेंट काइमा भी है, वो लिविंग होते हैं, ये भी लिविंग होते हैं कॉलिन काइमा। और इसका जो सेल वॉल होता है वो भी थिन होता है और थिक का होता है एट कॉर्नर्स, अगर आप मान लीजिए। और ये वैसे स्ट्रक्चर कॉलिन काइमा का नहीं है, सपोज कर रहा हूँ फंक्स क्या का इसकी सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होती है, बट ये है तो ये जो कॉर्नर्स पे थिकेंड होते हैं। ओके, इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक का होती है यहाँ पर कॉर्नर्स पे, ये वाले कॉर्नर्स पे, और जो बाकी सर्फेस है वो थिन होती है। ओके, कॉर्नर्स पे जैसा ये वाले जो एरिया हुआ, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये थिन होता है, और ये वाला एरिया है वो थिक होता है। ओके, तो it is living tissues, cell wall are thickened, thickened and are thick at the corners. The thickened area जो corner पे thickened है are of cellulose and pectin. Pectin मतलब प्रोटीन हो गया, सेलुलोज जो आपको पटती, जो सेल वॉल जो उसकी बनी होती है जो थिक है, वो किससे बनी हुई है, एक तो सेलुलोज और एक प्रोटीन, तो इसको हम पेक्टिन कहते हैं, पेक्टिन। जनरली सेल्स आर elongated, जो इसके सेल्स है वो elongated है and and have no intercellular pores, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस का पोर्स बोलो नहीं होते हैं। तो अगर मैं और ये आकार का होता है, ये लीव्स में होते हैं, स्टेम्स में होते हैं, मिडरिक्स में होते हैं, लेफ्ट मिडरिक्स, ये सब मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगा, अभी नोट्स में बने हुए हैं इसके साथ। तो अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट इज़ लिविंग सेल, cells are thickened at corners, thickened cell walls are made up of cellulose and pectin, and the cells are generally elongated with no intercellular space. Okay, and they occur in leaf stacks, midricks and stems. ठीक है, अब इसके फंक्शंस की बात करें, मेन इससे ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते, ज़्यादा फंक्शन नहीं होता, केवल दो फंक्शन की तरह बात करें हम, तो पहला तो है सपोर्ट देते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। अगर आपने कभी नोटिस किया है, अगर आप कोई मान लीजिए कोई प्लांट है, अगर कोई विंड चलती है, समझिए तेज़ विंड चलती है, तेज़ विंड मतलब इतनी भी नहीं कि इसको उड़ा के ले जाए, नॉर्मल हवा चलती है, तो वो नॉर्मल से उड़ तो नहीं जाता है, अगर कोई ये प्लांट है, अगर ये कोई प्लांट है और हवा चल रही है,
हल्की फुल्की हवा जिससे प्लांट को, तो वो उड़ तो नहीं जाता है, टूट के नीचे तो नहीं गिरता है, वो हवा में ही फ्लोट होने लगता है। आपने देखा हो, फ्लोट होने लगता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है, इनमें जो परमानेंट टिश्यू होता है वो कॉलिन काइमा से बना, जो इलास्टिसिटी देता है उसको कॉलिन काइमा देता है। तो इससे एक फंक्शन पता चल गया कि ये प्रोवाइड सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट एंड स्ट्रेंथ। इट रेजिस्ट द टेयर एक्शन ऑफ द विंड। टेयर एक्शन मतलब विंड से ये उड़ ना जाए, उससे रजिस्ट करते हैं, मतलब अपोजिट फोर्स लगती है जिससे ये प्रोटेक्टिव रहता है। तो इसका जो मेन फंक्शन, जो दो फंक्शंस बन गए वो है कि इट सपोर्ट्स एंड गिव elasticity and strength to the plant and it resist and they resist the tear action of the wind। ठीक है, ये तो ख़त्म होता है हमारा, इतना ही था बस कॉलन कायमा में। अब लास्ट जो आज का टॉपिक है, आज मैं धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूँ। क्लैरिन कायमा, एक मिनट, क्लैरिन, ये बड़ा हो गया वो। अब आप बात करते हैं क्लैरिन कायमा की। ना ही इनमें कुछ, ना ही इसमें कोई डिफ़िकल्टी है, ना ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। इतना समझ लीजिए आउटर लेयर बनाती है थिक, और जो सेल्स होते हैं इसके वॉल्स, जो थिक, इसके जो सेल वॉल होते हैं वो थिक होते हैं और डेड होते हैं। डेड से अगर हमने अगर डिफ्रेंशिएट करा लिविंग कौन से होते हैं, तो पेरिन कायमा और कॉलिन कायमा दोनों लिविंग होते हैं, और जो स्क्लेरिन कायमा है ये वाला सेल, ये नॉन लिविंग होता है। तो उसके जो सेल वॉल होते हैं वो यूनिफॉर्मली थिकेंड होता है। ये चारों साइड, ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, बस बता रहा हूँ, ये चारों साइड से इक्वली थिकेंड होते हैं। ठीक है, कॉलन का है वो कॉर्नर से थिक होते हैं। ओके, इसलिए अब जो ये चारों साइड से इक्वल होते हैं, अब जो इसके जो सेल्स, वो जो सेल्स वॉल थिकेड है और चारों साइड, वो लिग्निन से बने होते हैं। ये भी एक टाइप का प्रोटीन है, एक पेक्टिन एक लिग्निन। कॉलन कायमा पेक्टिन से बना रहता है उसके सेल वॉल कॉर्नर्स पे, और इसका जो स्क्लेरन कायमा लिग्निन से बना रहता है चारों साइड से। ये लिग्निन डिपॉजिट, इसके वजह से सेल वॉल थिक बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है, रिजिड बनती है और इम्परमिएबल टू द वाटर, वाटर को एंटर नहीं करने देती है। जो इसके सेल्फ वॉल्स नहीं होते, और इसके जो सेल्फ वॉल में एक थिकेंड एरिया होता है, सेल वॉल ध्यान रखिए, इसके सेल वॉल में एक थिकेंड एरिया होता है, उसको कहते हैं पिट्स, पिट्स कहते हैं। ठीक है, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, इसका मतलब सेल्स में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और इसमें एक सीमेंटेड लाइक वॉल्स होते हैं बिटवीन मिडिल में किससे बने होते हैं, पिगमेंट, इसमें पिगमेंट होता है, लिग्नेंट होता है, प्रोटीन्स होता है। ओके, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल ख़त्म करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले these cell walls are dead or non-living। these cell wall they these cell wall are uniformly thickened at corners with the deposition of ligament and ligament is made up of, oh sorry, इसका आप वापस सुन लीजिए, जो करेक्टरिस्टिक लिखेंगे हम पे लिखेंगे its cell walls are dead or non-living, cell walls are uniformly thickened with the deposition of ligament deposited make the cell thick
Lignins make the cell thick, rigid, and impermeable to the water. Cell walls have no intercellular space. Cell walls also have thin areas called pits. It has a cemented-like walls, which is the deposition of made up of lignin proteins. अब इसके भी टाइप होते हैं, छोटे से है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है इस क्लास में. फाइबर्स, और स्क्लेरीड्स. फाइबर्स तो आसानी से बोल लोगे. स्क्लेरन का आना से स्क्लेरीड्स. ओके. तो अब अगर पहले फाइबर्स की बात करें, लास्ट दो टाइप अगर इसकी बात करें तो ये लॉन्ग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, पॉइंट होते हैं. सेल स्क्लेरन का है, ये इसी का टाइप है. तो जो मेन फंक्शंस होंगे और क्या स्ट्रक्चर होगा सेम ही होगा. स्ट्रक्चर सेम नहीं है. जो लॉन्ग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं. स्क्लेरिड्स कैसे होते हैं? स्पेरिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, यूनिफॉर्म थिक होते हैं वॉल्स. तो सिंपल अगर आपको लिखना है फाइबर्स और स्क्लेरी में अंतर आता तो बच्चे लिख दीजिएगा कि फाइबर्स आर लॉन्ग, एलोंगेटेड एंड पॉइंटेड. sclerenchyma cells or sclerids are cylindrical, spherical, polynomial and are thicket, uniformly thicket walls. अब अगर हम लास्ट ये भी क्लियर कर लिया हमने. अब बस स्क्लेरेंकाइमा के स्ट्रक्चर की बात कर दी, टाइप की बात कर लिया, फंक्शन तो रह गया. फंक्शन की और बात कर लेते हैं. फंक्शन इसका क्या होता है? गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. जैसे मैंने बताया कि इनका केवल काम प्रोटेक्टिंग करना होता है और आउटर कवरिंग बनाना होता है. तो गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोट अराउंड द सीड्स और द नट. आपने कोकोनट की अगर कोकोनट देखा होगा तो इस पर जो तो इस पर बाहर की कवरिंग होती है वो कितनी थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. वो स्क्लेरेंकाइमा का डिपोजिशन के वजह स्क्लेरेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा का डिपोजिशन के वजह से ही होती है. तो इसका जो फंक्शन बना ये बना कि गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव कोटिंग अराउंड द सीड्स एंड नट्स. एग्जाम्पल अगर आप निकला चाहो तो हर्ब्स वो कोकोनट लिख दीजिएगा. ठीक है, लिखना है. अगर आपको एग्जाम्पल पूरा प्रॉपर पूछा जाए तो लिख दीजिए हर्ब. एग्जाम्पल पूछा जाए अगर तो आप ये लिख सकते हैं हर्ब ऑफ कोकोनट. ओके. दोस्तों, कोरोना की वजह से बहुत महामारी फैली हुई है. प्लीज़ मास्क पहने रखिए. प्लीज़ मास्क पहने रखिए. प्लीज़ मास्क पहने रखिए. ये रिक्वेस्ट है. और हमारा स्पॉन्सर भी डिटॉल है, सैनिटाइज. तो थोड़ा डिस्टर्बेंस की वजह से सॉरी. बस ये वैसे तो इतना ही है. और मैं आपको याद से PDF के फॉर्म में दे दूँगा जो भी सारे डायग्राम हैं. तो थैंक यू. आज के लिए मैं मयंक गुप्ता और पास शाइनिंग एक्सप्रो. धन्यवाद. सेव रहिए. और तो आज के लिए इतना ही है वैसे तो. और मैं आपको नोट्स दूंगा PDF के फॉर्म में. तो थैंक यू. और स्पॉन्सर्ड है हमारा डिटॉल सैनिटाइज़र. तो प्लीज़ बाय करिए इसके ऐसे ख़तरनाक वायरस की वजह से, कोरोना वायरस. तो थैंक यू. तो धन्यवाद.